चलिए फिर से, आदमी का नाम एस से लेके कहाँ तक है? एस तक। और सबको अलग अलग फल पसंद है। टोटल कितना आदमी? 8 आदमी। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू है, तो पहले एक सर्किल बना दिया जाए। दो, चार, छ। चलिए, वह व्यक्ति जो सेव पसंद करता है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर एफ बैठाते हैं। राइट इधर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। जो आदमी यहाँ पर है उसको सेव पसंद है। चलिए, केवल एक व्यक्ति उन व्यक्तियों के बीच में बैठता है जो सेव तथा अंगूर पसंद करते हैं। सेव और अंगूर के बीच में एक आदमी होना चाहिए। तब इधर की इधर नहीं पता है, कहीं एक तरफ रिस्क लेते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं अंदाज से, हमको भी नहीं पता है। चलिए, वह व्यक्ति जो अंगूर पसंद करता है एफ के तुरंत दाएं स्थान पर नहीं है। चलिए, क्लियर कर दिया। यदि अंगूर यहाँ लिखते तो एफ के दाएं नहीं होना चाहिए था। अंगूर यहाँ भी लिख सकते थे ना। फिर से, सेव और अंगूर के बीच में क्या आदमी होना चाहिए? तो एक आदमी यहाँ भी, यहाँ लिखते तो भी तो एक आदमी हो जाता। तो क्वेश्चन आगे क्लियर कर दिया कि यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। डी सी के दाएं कौन स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। डी सी आया है, तब पहले छोड़ दिया जाए। पहले हम किससे रिलेटेड बात लिखें? सेव, अंगूर और एफ से, इसी से रिलेटेड बात पहले पढ़ा जाए। तो इसको अभी छोड़ते हैं। चलिए, बी जी के तुरंत बाएं है। बी सेव, संतरा और अंगूर पसंद नहीं करता है। चलिए, इसको लिखा जा सकता है। ये समझा गया। यहाँ पर किसको नहीं रखना है? बी को नहीं रखना है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। डी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको भी लिखा जा सकता है। यहाँ भी बी नहीं है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। अच्छा, डी आपको दो जगह कट गया, बी भी तो दो जगह कट गया है। अच्छा, आगे पहले पढ़ते चलते हैं तो सजाएंगे। चलिए, डी और जो केला पसंद करता है उसके बीच में कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। तो डी कहाँ कहाँ हो सकता है? एक यहाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो डी को यहाँ रखिएगा। एक और आदमी जो केला पसंद करता है उसके बीच में एक आदमी, तो केला यहाँ हो सकता है ना। अच्छा, डी को और कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं। अभी तो सब जगह हो सकता है, ये भी जगह तो डी हो सकता है। तो अच्छा, देखते हैं। और मान लीजिए कि डी यहाँ रखिएगा तो केला यहाँ पर होगा। डी यहाँ रखिएगा तो यहाँ केला यहाँ तो हो सकता है ना। अभी नहीं, अभी और आगे पढ़ा जाए। चलिए, सी उस व्यक्ति के तुरंत बाएं है जो क्या पसंद करता है? सेव। तो यह ज़्यादा अच्छा है। चलिए, इसके बाएं बोलिए, किधर? इधर। यहाँ पर कौन है? सी। जी सेव और अंगूर पसंद नहीं करता है। तो जी कहाँ कहाँ नहीं होगा? चलिए अगला, ए एफ और सी का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ पर किसको रखना है? ए को ना।
वह व्यक्ति वह व्यक्ति जो पपीता पसंद करता है, सेव पसंद करने वाले व्यक्ति के तुरंत किधर है? दाएं है। किसके दाएं? सेव के दाएं हो गया है। यहाँ पर लिख देते हैं ई पपीता पसंद नहीं करता है। चलिए ये भी बात पढ़ लिए। वह व्यक्ति जो पपीता पसंद करता है आम पसंद करने वाले व्यक्ति के एकदम विपरीत है। तो यहाँ पर क्या लिख दें? आम। चलिए फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन अब नहीं। एगो अभी और है ना, ए अमरुद पसंद करता है। चलिए तो पहले अब इधर सेट किया जाए जो जो बच गया। अच्छा अभी देखिए नियम यही कहता है कि जो ज़्यादा बार कटा है उधर से बनाइए। जैसे बी कटा है कितना बार? 2 बार। तो बी से शुरू करिए पहले, बी या डी को आप पहले सजाइए। तो बी कहाँ कहाँ हो सकता है? तो बी 2 जगह तो नहीं है। अच्छा तो बी यहाँ हो सकता है, हो सकता है। और कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ भी 3 जगह हो सकता है। नहीं तो डी के बारे में जरा सोचा जाए। डी डी के जगह हो सकता है, डी भी हो सकता है 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और के जगह। लेकिन डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। हाँ डी सी के दाएं 30, तो सी तो लिखा गया है ना, तब तो अब बनिए जाएगा। सी लिखा गया है तो इसके दाएं इधर है ना, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर कौन हो गया? डी। और डी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन था। डी और केला जो पसंद करते हैं उसके बीच में एक आदमी होना चाहिए। डी और जो केला पसंद करता है तो इधर तो केला नहीं होगा, तो केला यहाँ लिखा जाए। यहाँ पर किसको लिख दिया जाए? केला को। और उसके बीच में के आदमी? एक आदमी। अब बी का पोजीशन जरा क्लियर करिए। बी आपको अब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है। बी और जी 2 आदमी बच गया, तो और आगे पढ़िए। अच्छा ई कहाँ हो सकता है? ना अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन बात? हाँ यहाँ पर देखिए देखिए ठीक तो है। बी देखिए बन जा रहा है। बी सेव संतरा और अंगूर पसंद नहीं करता, इसी से तो बनेगा। तो आइए बी कहाँ कहाँ नहीं होगा? बी सेव, अंगूर, संतरा क्लियर किया जाए। अब संतरा कहाँ हो सकता है? या तो यहाँ या तो यहाँ। अच्छा तो और आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए डी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी तो बन गया है ना, तो डी के बारे में कोई फायदा नहीं है। या डी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ आए 1 2 3 4 बी जी के तुरंत बाएं है। बी जी के तुरंत बाएं है। तो 2 गो लगातार जगह कहाँ खाली है? एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर। तो बी जी के किधर है? बाएं है। बी जी के बाएं होना चाहिए। तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पर कौन? बी। यहाँ पर भी तो हो सकता है ना। बी जी के बाएं, तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पर बी लिखना होगा। तो यहाँ नहीं हो सकता है, तो ठीक है यहाँ पर रख दिया जाए जी, यहाँ पर रख दिया जाए बी। चलिए सेट हो गया। और कोई इन्फॉर्मेशन छूटा?
सी उस व्यक्ति के तुरंत बाएं है जो क्या चीज है, ये तो लिखा गया था। चलिए अब बाकी को फिर से सेट किया जाए। आदमी का नाम बोलिए अब। आदमी का नाम क्या हो गया, तो ये यहाँ नहीं तो यहाँ पर कर दीजिए। एक और आदमी का नाम क्या है, एच, तो यहाँ पर कर दिया जाए एच को। चलिए बी क्या क्या नहीं पसंद करता था, सेव, अंगूर और संतरा, तो संतरा यहाँ नहीं तो यहाँ कर दीजिए। एक और फल का नाम बताया जाए। लीची, तो यहाँ पर कर दिया जाए लीची। चलिए अब तो सब सेट हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। रिलेटेड बात पढ़ना है, उसी से इसमें निकलता है। चलिए संतरा कौन पसंद करता है, ए से शुरू करते हुए सभी व्यक्ति को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्ति का स्थिति ए को छोड़कर अपरिवर्तित रहेगा। तो कहने का मतलब समझिए। रुकिए 1 मिनट, सबको उस पेज पर ले चलते हैं। जा ये क्या हुआ, चलिए फिर से किससे शुरू करके, ए से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज सजाइए। ए से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ है ना। चलिए ए से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ए लिख दिए। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही ना होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। बोलिए कितना आदमी का स्थान पहले जैसा ही रह गया है, किसका, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर। तो यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ देखिए किसका, जी का। तो आंसर हो गया कितना, एक। का है तो बोर्ड हैंग कर जा रहा है, कंप्यूटर का लगता है अब स्पीड बढ़वाना पड़ेगा। चलिए अगला देखा जाए। क्वेश्चन में लिखा है कि दी गई बैठ व्यवस्था में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा सत्य नहीं है, हाँ कभी सत्य देगा कभी असत्य देता है। वह व्यक्ति जो केला पसंद करता है ए के बाएं दूसरा है, तो ए के बाएं दूसरा है, ये तो सही है, हमको चुनना है गलत। चलिए एच तथा ई तथा वह व्यक्ति जो अंगूर का फल पसंद करता है के ठीक बीच में है। एच जो है ई और अंगूर के बीच में है, क्या सही है, एच अंगूर, अंगूर और ई के बीच में है, सही है। तो ये भी क्या चीज है, सही है। फिर से देखिए एच किसके बीच में होना चाहिए, ई और जो क्या पसंद करता है, अंगूर। तो ई और अंगूर पसंद करने वाले के बीच में एच है, यह भी सही है। तो आइए जी और ई विपरीत है, देखिए जी और ई विपरीत है, ये भी सही है। चलिए बी आम का फल पसंद करता है, नहीं ये क्या चीज है, गलत है। तो आम कौन पसंद करता है, एफ। पांचवा भी पढ़ लेते हैं। वह व्यक्ति जो संतरा पसंद करता है डी के बाएं तीसरा है ही, डी के बाएं तीसरा है। तो सब सही है, गलती कौन है,
डी नंबर। चलिए, उपयुक्त व्यवस्था में बैठने का आधार पर, अच्छा इसमें भी अति अलग खोजना है कौन सबसे डिफरेंट है। तो आइए, ए डी अपोजिट है, ई एफ अपोजिट नहीं है, बी सी अपोजिट है, जी ई अपोजिट है। तो आंसर कौन हो गया? बी नंबर। एच एफ अपोजिट है, तो आंसर हो गया बी नंबर। चलिए, बोला गया है कि एफ तथा बी के ठीक मध्य में कौन है? बोलिए। हाँ, एफ और बी के मध्य में जी। चलिए, तो अब यहाँ से इंफॉर्मेशन आ गया। बोला गया कि 8 व्यक्ति एल से एस तक गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यह जरूरी नहीं है कि क्रम में हो, उनमें से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग फूल पसंद है, फूल का नाम सब दिया हुआ है। चलिए, तब पहला बात लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जिसे जैस्मिन फूल पसंद है, एम के दाएं कौन स्थान पर है? तीसरे पर। ऐसा करें, मतलब ऐसे बैठा हुआ है किधर? गोला में, लेकिन पंक्ति में भी बनाया जा सकता है। देखिए, बाद में उसको गोल कर देंगे, बाद में हम गोल कर देंगे उसको। चलिए, पंक्ति में भी बना सकते हैं, लेकिन अब लिखने में फिर 8वां स्थान बनाना पड़ेगा ना। छोड़िए, गोले सही है। वैसे भी बना सकते हैं, बाद में उसको गोल कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए, अब ऐसे ही आदत लग गया है। तो आइए, पहला जिसे जैस्मिन पसंद है, एम के दाएं कौन स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो शुरुआत करते हैं यहाँ एम और दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ जो है जैस्मिन पसंद है। चलिए, वह व्यक्ति जो क्रमशः जैस्मिन तथा बालसम फूल पसंद करते हैं के मध्य में 3 आदमी है। जैस्मिन और बालसम के मध्य में 3 आदमी है। तो जैस्मिन, बालसम, 1 2 3। यहाँ पर बालसम होगा, इधर से गिनिए, 1 2 3 यहीं पर आ रहा है दोनों ही स्थिति में। तो बिल्कुल सही है, बालसम है ना। आगे है ना ये। चलिए, बालसम लिखा हुआ है। एम उस व्यक्ति के तत्काल पड़ोसी है जो कमल का फूल पसंद करता है। तो यहाँ पर कमल लिख दें। चलिए, वह व्यक्ति जो कमल का फूल पसंद करता है तथा एल के मध्य में के आदमी है? 2 व्यक्ति। तो आइए, कमल
दो व्यक्ति छोड़ के यहाँ कौन हो सकता है, एल, या फिर इधर दो व्यक्ति छोड़ के एल। अब यहाँ पर दिक्कत हुआ, एक केस में एल यहाँ आ रहा है और एक केस में यहाँ आ रहा है, तब क्या किया जाए? नहीं, कहीं लिख के चलते हैं, दोनों जगह लिखें कि एक जगह लिख के चलें? अभी लिख देते हैं दोनों जगह, बाद में एक जगह कट जाएगा। चलिए तो आगे पढ़ा जाए। चलिए, ओ एस के तत्काल बाईं ओर बैठा है, ओ एस के तत्काल, तो इसको अभी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जगह अभी बहुत सारा है। पहले हम इसी से जो पहले आ चुका है उससे रिलेटेड पहले पढ़े। तो एस बालसम या जैस्मिन पसंद नहीं करता है, इसको पहले लिखा जा सकता है। तो एस को कहाँ कहाँ काट देना है, बालसम और जैस्मिन। तो एस हो सकता है कहाँ कहाँ, अभी तो बहुत जगह हो सकता है, अभी बहुत जगह हो सकता है। चलिए उसके बाद एस एल का तत्काल पड़ोसी है, एस एल का तत्काल पड़ोसी है और ओ एस का तत्काल बाईं ओर है। यहाँ देखिए, ओ एस के बगल में है और एस किसके बगल में है, एल के बगल में है, यानी तीन आदमी साथे रहेगा, ओ एस और कौन, एल, ओ एस और एल साथे रहेगा। तो तीन आदमी का जगह कहाँ पर हमको मिल रहा है, यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए, तो इधर बैठाया जाए। ओ एस के ऐसे भी तो बैठ सकता है, एस एल, यहाँ पर एस, यहाँ पर कौन, ओ, क्या, फिर से देख लीजिए, ओ एस के किधर होना चाहिए, तत्काल बाएं होना चाहिए, तो है ना, एस के बाएं कौन हो गया, ओ, एस का पड़ोसी कौन हो गया, एल। इधर तीन गो जगह हमको नहीं मिल रहा था। हाँ, एक केस में ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर नहीं, एल तो यहीं पर ना होना, यहाँ चाहे यहाँ होना चाहिए, तो इधर तो संभव था नहीं, तो इधर एगो संभव है, यहाँ पर एल होगा तब हो सकता है, हो सकता है यहाँ पर एल रखिएगा तो यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर कौन होगा, वो अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है, देखते हैं गलती होगा तो यहाँ पर रखेंगे एल को, यहाँ पर रखेंगे ओ को, यहाँ पर रखेंगे किसको, एस को। गलती होगा तो फिर वैसे सुधारेंगे, तत्काल हम एक जगह लिख के अपना बना रहे हैं। चलिए अगला बात, ओ कमल का फूल पसंद नहीं करता है, ओ कमल का फूल पसंद नहीं करता है। तो चलिए यहाँ तो अभी छोड़िए दिए हैं। चलिए आगे, एन आर के दाएं कौन स्थान पर है, दूसरा पर। देखिए तो इसके लिखने का ऑप्शन है, दो आदमी साथे होना चाहिए, एन और आर, तो यहाँ तो दो, एगो यहीं पर है, तीन गो जगह बचा हुआ है, तो तीनों में कहाँ पर लिखा जाए कि कहीं जगह बैठाया जाए, नहीं थोड़ा सा और आगे पढ़ा जाए, अभी तीन जगह है। चलिए नहीं तो हो गया, सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। एन आर के दाएं कौन स्थान पर है, दूसरे पर, दूसरे पर, तो ये सेट होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर को, और यहाँ पर लिख देते हैं किसको, एन को। तो एन आर के दाएं कौन स्थान पर, दूसरे पर। अच्छा, एक केस और हो सकता है कि यहाँ पर आर होगा तो यहाँ पर कौन होगा, एन होगा, बाद में अपने कटेगा। हाँ, एन एन कमल पसंद नहीं करता है, लिखा हुआ था, आगे है। चलिए, एन कमल तथा बालसम पसंद नहीं करता है, तो चलिए तो ठीक है लिखे हैं, यहाँ पर एन लिखते तो गलती हो जाता, बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। पी बालसम या कमल का फूल पसंद नहीं करता है, तो पी को पहले काटा जाए, कहाँ कहाँ, तब पी होगा कहाँ, तब एक ही को जगह न बचा, यहाँ पर हो गया पी। चलिए उसके बाद, वह व्यक्ति जो गुलाब का फूल पसंद करता है उस व्यक्ति का तत्काल पड़ोसी है जो हिबिक्स फूल पसंद करता है। चलिए, गुलाब होना चाहिए हिबिक्स के क्या चीज़, बगल में,
तो दो गो लगातार जगह खाली कहाँ है? अभी तो है ही। यहाँ पर दो गो लगातार नहीं है, फुल वाला में देखिए, ऊपर वाला में यहीं पर ना खाली है, एक दो तीन गो जगह है, तभी थोड़ा सा डाउट है। और आगे पढ़ते हैं। चलिए तो इसको अभी छोड़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो हिबिक्स का फूल पसंद करता है, एल के बाएं कौन स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। तो इसको लिखा जाए, एल तो लिखे थे, तो एल के बाएं दूसरा यही हुआ ना। हिबिक्स लिखते हैं ऐसे। और आइए, हिबिक्स और गुलाब के बारे में क्या बोला गया था? तो वह व्यक्ति जो गुलाब का फूल पसंद करता है, वह तत्काल किसका पड़ोसी है? हिबिक्स का पड़ोसी है, जो पसंद करता है। तो इसके अगल बगल में गुलाब रखना है, तो ये तो रखे हुए नहीं करेगा। इसके अगल बगल में क्या चीज़ है? बालसम है। तो इसका मतलब एल वाला गलती है क्या? इसका मतलब है कि कौन गलती है? एल गलती है। बोला गया है कि एल के ही बाएं कौन स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। फिर से एक बार पढ़ा जाए, एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो हम ही ना गलती लिख दिए। अरे बाएं इधर थोड़े, बाएं इधर ना चलता है। तो इधर एल के बाएं इधर ना पड़ेगा, यहाँ पर कौन होगा? अब आइए, हिबिक्स के बगल में कौन था? गुलाब था। चलिए अब सेट हो गया। अच्छा, पहले ऐसी देखा जाए। और बच गया क्या क्या? कमल हो गया, नहीं लेटर तो सेट कर गया ना। अच्छा, एगो यहाँ लेटर बच गया, एगो लेटर का नाम पहले बोलिए ना। क्यू। क्यू है, तो यहाँ पर रख दिए किसको? क्यू को। अब फूल का नाम हो गया कमल, जैस्मिन, हिबिक्स, गुलाब, बालसम। अभी है के गो जगह बचा हुआ है? एक दो तीन जगह बचा हुआ है, अभी और पढ़ना पड़ेगा। वह व्यक्ति जो ट्यूलिप फूल पसंद करता है, दोनों एन तथा जो व्यक्ति कमल पसंद करता है का तत्काल पड़ोसी है। एन, एन के बगल में ट्यूलिप होना चाहिए, एन के बगल में ट्यूलिप होना चाहिए। एन देखिए कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर। तो एन के बगल में क्या होना चाहिए? ट्यूलिप होना चाहिए। चलिए फिर से, एल के बाएं, वह व्यक्ति जो ट्यूलिप फूल पसंद करता है, एन तथा जो कमल का फूल पसंद करता है, उसका क्या चीज है? पड़ोसी है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्या होगा? ट्यूलिप। टूलिप या ट्यूलिप लिख देते हैं। आए, अच्छा अब लिख देते हैं। तो फिर से, एन और जो कमल पसंद करता है, वो दोनों का पड़ोसी कौन है? ट्यूलिप या टूलिप जो है। अब कौन बच गया? एगो एल और एगो एम बच गया, एल और एम बच गया। एम लिली का क्या? लिली फूल पसंद नहीं करता है, तो लिली रख दिया जाए कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर हो गया लिली। एक और फूल का नाम अभी यहाँ पर रख दिया जाए, बोलिए। गेंदा। तो यहाँ पर हो गया आपको। चलिए अभी सेट कर गया तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। आई जरा सा भी गलती होगा ना, तो ये अंतिम तक सेट नहीं करता है। बीच में जरा सा भी गलती होगा तो अंतिम में फिर सेट नहीं करेगा। सेट कर जाने का मतलब है सही हो गया। अब बैंक में ही पूछता है, जानते हैं के नंबर का? 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 15 नंबर का ही बैंक में पूछता है। बाकी सब एग्जाम में तो हल्का हल्का पूछता है।
लेकिन बैंक में इतना ना भारी पूछता है आजकल, बोला जाए। यदि सभी 8 व्यक्ति को वर्णमाला क्रम में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में सजाया जाए तो एल से शुरू करते हुए बैठाया जाए तो कितने व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। एल से शुरू करिए, एंटी क्लॉकवाइज लिखिए। तो एल कहाँ पर है, यहाँ पर है। एंटी क्लॉकवाइज लिखना है तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। बोलिए के गो का, एक एस का, एक और किसी का। तो आंसर हो गया 2। चलिए, एन के संदर्भ में कौन सा बात सही है। एल के संदर्भ में कौन सा बात, एल के संदर्भ में पी की स्थिति क्या है। तो एल यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा, दोनों तरफ से तीसरा है। चौथा, 1 2 3 4, अच्छा चौथा, दोनों तरफ से चौथा। तो आंसर हो गया। चलिए अब इसको पढ़ा जाए। रुकिए, पहले वाला कॉपी करने दीजिए। हाँ, बोला गया है कि एस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो एस गुलाब का फूल पसंद करता है। नहीं, सही तो है, सही है। तो आंसर हो गया 1 नंबर ही। और भी मिला लीजिए। एस तथा एल, एस एल तथा हिबिक्स फूल पसंद करने वाले के मध्य में है, तो क्या सही है। एस एल और हिबिक्स पसंद करने वाले के बीच में है, सही तो है। नहीं, ना 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 ना, सही तो है। एस एल तथा वह व्यक्ति जो हिबिक्स का फूल पसंद करता है के ठीक बीच में है। एस एल और हिबिक्स के बीच में, ठीक तो है। अच्छा रुकिए, तो आगे मिलाइए। एस वह व्यक्ति जो गेंदे का फूल पसंद करता है के बाएं तीसरा है। हाँ, बाएं पहला दूसरा तीसरा है। तो एस वह व्यक्ति जो कमल का फूल पसंद करता है के ठीक विपरीत है। तो एस है ही, तो आंसर कौन हो गया। हाँ, सभी कथन क्या चीज़ है, सत्य है। अब देखिए, जल्दीबाजी में गलती ये हो जाता। चलिए, वह कौन व्यक्ति है जो बालसम फूल पसंद करता है। तो बालसम हो गया क्यू का। पी तथा जो गेंदे का फूल पसंद करता है, दोनों के ठीक बीच में कौन है। पी जो गेंदा का फूल पसंद करता है, बीच में आर या कमल, आर या कमल, वह व्यक्ति जो कमल का फूल पसंद करता है। चलिए, अब टाइम भी हो गया, क्वेश्चन भी नया आ गया, रहने दिया जाए एक एक आध दिन और, उसके बाद कोर्स टाइप बदल देंगे, मतलब चैप्टर बदल देंगे। और इसमें सबसे भारी जो क्वेश्चन होता है, क्या चीज़ का होता है जानते हैं। इस तरह का जो सबसे भारी क्वेश्चन होता है वो होता है रिलेशन वाला। हाँ, तो 4-5 क्वेश्चन बता देते हैं रिलेशन वाला, मतलब सेटिंग भी करना है और रिलेशन भी बैठाना है। तो 4-5 क्वेश्चन रिलेशन वाला बता देते हैं, अब इस समय दिक्कत नहीं होगा।
रिलेशन वाला तत्काल 4-5 को बता देंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चलिए घरे जाके बाकी बनाइएगा, क्वेश्चन बोर्ड पर लगा देते हैं ठीक से।